अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 2.1 के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ हम हाज़िर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने किए थे 12 पार्ट यहाँ पर कल सॉल्व किए थे। आज हम इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट करेंगे और बाकी एक्सरसाइज को भी करने की कोशिश करते हैं। 2.2 एक्सरसाइज है, क्लास 10th न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है। 13 पार्ट को देखते हैं हम। इसके 12 पार्ट हम कर चुके थे। 13 पार्ट को देखते हैं क्या है। x + 2 x - 3 x + 10 और x + 5 = -396। कल हमने पढ़ा था कुछ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं होती, उनको क्वाड्रेटिक बनाया जाता है। इनको हमने सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सॉल्व बाय रिड्यूसिंग इनटू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बनाकर हमने इनको सॉल्व करना है। इस तरह की इक्वेशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ी थी। उनको क्वाड्रेटिक कैसे बनाते थे? हम पेयर्स ढूंढते थे। पेयर्स कैसे ढूंढते थे? जो कांस्टेंट हैं इनके एंड पे, जैसे 2 - 3 10 और 5, इनके हम पेयर्स आपस में मैच करेंगे जिनका ऐड सब्ट्रैक्ट करने से सेम आंसर आए। जैसे मैं 2 को मिला रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए और 5 को मिला रहा हूँ। देखें, +2 + 5 कितना आ रहा है? +7। इसी तरह ये दूसरे दो पेयर हैं, ये -3 + 10 कितना आ रहा है? +7 आ रहा है। इन दोनों पेयर्स के कांस्टेंट जो हैं वो सेम वैल्यूज़ दे रहे हैं, इसलिए हम इन दो पेयर्स को कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने किस किस को आपके कंबाइन किया जी? x + 2 और x + 7 को। दूसरा पेयर मैंने क्या बनाया? x - 3 और x + 10। = -396। इनको हम सॉल्व करेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं पेयर्स को। देखें क्या आ रहा है? x² + 7x + 2x + 14। सिंपल सा काम हुआ है जी, मल्टीप्लाई हुए हैं x इन दोनों से, 2 इन दोनों से। इसी तरह इसको देखें, x² + 10x - 3x - 30 = -396। इसमें देखें ये दो ऐड हो रहे हैं, x² + 7 और 2 9x, और इसी तरह सॉरी ये 5x है। +14। इसी तरह x² + 7x - 30 = -396। देखें ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए हैं, 10 में से 3 गए, 7 आ गए। अब हम यहाँ पे गौर करें तो ये देखें, x² + x और x² + 7x दोनों सेम हैं, तो इनको हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं। यानी y के इक्वल अगर हम इनको रखें तो हमारी इक्वेशन कुछ रिड्यूस होने लगी है। =y, तो y + 14 × y - 30 कितना आ जाएगा जी? यह आ रहा है -396। ये 10 है। अब मल्टीप्लाई करें इनको, y² - 30y + 14y - 420। 14 3s are 420। ये 10 है, सॉरी।
ये 5x था, ये 2x था, ये 7x था, तो ये 2 5 10 है, ये भी 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस 30y प्लस 10y माइनस 300 प्लस 396। अब मज़ीद इनको देखें आगे। वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस यहाँ देखें 96 और आयन सब्ट्रैक्ट होके इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं मिड टर्म ब्रेक लगा के। वाई स्क्वायर माइनस 16y और मिड टर्म ब्रेक इसकी नहीं हो रही, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही क्योंकि 16 6 आर 96 होता है, तो 16 और 6 तो 22 होते हैं, यहाँ पर 20 है, तो हम इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -20 और c इज़ इक्वल टू 96। y इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। चूंकि यहाँ पर वेरिएबल y है तो मैंने यहाँ पर y लिखा है, x होता तो मैं x लिखता। आगे चलते हैं। y इज़ इक्वल टू b मेरे पास 20 है, माइनस इंटू -20 प्लस और क्या आ जाएगा प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4a एंड c क्या है मेरे पास 96 है जी। अच्छा जी, y इज़ इक्वल टू 20 प्लस माइनस 400, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊँ तो कितना बनता है जी 384 होल डिवाइडेड बाय 2। मज़ीद आगे चलते हैं। y इज़ इक्वल टू 20 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। देखें 16 400 से माइनस करें 16 आता है, 20 प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर है 4 का डिवाइडेड बाय 2। y इज़ इक्वल टू 20 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है तो कितना बचेगा जी आपके पास y इज़ इक्वल टू 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, y इज़ इक्वल टू 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व किया, एक दफ़ा माइनस के साथ। y की वैल्यू क्या आ रही है 12। मज़ीद लिख देता हूँ मैं एक स्टेप 24/2 और 16/2। y इज़ इक्वल टू 12 एंड y इज़ इक्वल टू 8। दो वैल्यूज़ हमें y की मिल गई हैं। अब हम x सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए। हमें चाहिए x, हमारे पास क्या आया y आया, तो हम क्या करते हैं इसको लेट में पुट कर देते हैं। लेट में दोबारा लिख देता हूँ। लेट क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई था। अब y की जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, पहले मैं पुट करता हूँ 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12। अब ये देखें इजीली एक छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। किससे सॉल्व करेंगे जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पे लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर -12 है, यहाँ पर क्या है प्लस 7x है, तो ये तो फिर सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। x इज़ इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -7 प्लस माइनस b आपके पास 7 का स्क्वायर
-4a and c divided by 2 into 1. X is equal to -7 plus -49 माइनस कितना आता है 12 4s are 48 ओवर 2, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू -7 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2। इधर से x की हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, -7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, -7 -1 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 2 और -8 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू क्या आ गई, -3 और -4 आ गई। अब जो दूसरी वैल्यू आई है y की, वो भी पुट करते हैं। y की दूसरी वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास 8 आई है, उसको भी लेफ्ट में पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 8 इस तरफ ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। -8 है तो फिर इसकी मिड टर्म ब्रेक इजीली हो रही है। 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जैसे इसके फैक्टर देखें, 8 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 8 इंटू 1, क्योंकि -8 है तो किसी एक यहाँ प्लस है, बड़े वैल्यू साथ प्लस है तो इधर प्लस लगा के इधर माइनस लगा देते हैं। अब इनको माइनस करें तो प्लस भी आ रहा है, देखें 8 माइनस 1 7 आ रहा है, तो यही इसके दो पेयर हैं, +8 और -1। x कॉमन लें, x प्लस 8 माइनस 1, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इधर से x की एक वैल्यू 1 मिलेगी और दूसरी वैल्यू -8 मिलेगी। चार वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, दो हैं -3 -4 और -1 और -8। पार्ट 14 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट थोड़े से लेंथी हैं लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, ये 9th में भी आपने किए हुए हैं। 9th में सिर्फ डिफरेंस ये था, वहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाया था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर रहे हैं। 14 पार्ट। x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 40। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। पेयर बनाना शुरू करते हैं जी। देखें इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, यानी कि x माइनस 0 है, ये 1 है और ये 3। इनको अगर मैं मिलाऊं तो क्या आता है, -1 प्लस का 3 इज इक्वल टू प्लस का 2। इसी तरह ये 2 है, दूसरा फैक्टर 2 है। अगर 2 और 0 को मैं ऐड करूं तो क्या आंसर आता है, 2 प्लस 0 2 आ रहा है। सेम आ रहे हैं, यानी इसको और इसको मिलाने से और इसको मिलाने से तो यही हमारे पेयर बनेंगे। हम बना देते हैं पेयर x इंटू एक्स प्लस 2, दूसरा पेयर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 40। सॉरी, कंबाइन करते हैं इन्हें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस -3 इज इक्वल टू 40। मल्टीप्लाई कराया, x को मैंने इधर x स्क्वायर, x को 3x है, 3 से x माइनस x और माइनस प्लस -3। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखें सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पर ये देखें चीज़ सेम आ रही है, तो हम लेट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ है, ताकि ये क्वाड्रेटिक बन जाए। इधर y आ गया, इधर y -3 -40 इज इक्वल टू 0।
वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यही क्वेश्चन था। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेते हैं। यहाँ पे एक बाकी देखें मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ चलते हैं। इधर ए हमारे पास 1, बी इज़ इक्वल टू -3 और सी इज़ इक्वल टू -40। चलें जी, वाई इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। बी क्या है, माइनस इंटू -3 प्लस माइनस माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -40 होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, ये माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 आ गया, -3 का स्क्वायर प्लस 160 होल डिवाइडेड बाय 2। इधर मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 169 डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, ये 13 का स्क्वायर है, कैंसिल हो रहा है, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। y की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, 3 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 और 3 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 16/2 और -10 डिवाइडेड बाय 10। y की एक वैल्यू आ रही है 8 और दूसरी वैल्यू आ रही है -1। इनको हम जाकर लेट में पुट कर देते हैं। लेट हमारे पास क्या था, लेट हमारे पास था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बाकी मैं रेस करने लगा हूँ। लेट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y। अब y की एक वैल्यू पहले पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 8, 2x। इसको सॉल्व करते हैं। अगेन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ मिड टर्म ब्रेक हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, 4 2s are 8, मिड टर्म ब्रेक हो रही है। तो हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। देखें 8 है -8 है, हमने दो ऐसे पेयर देखने हैं जिनका आंसर जो है वो जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आए, तो एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अब +4 और -4 यहाँ वैल्यू के साथ प्लस है, तो इधर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, तो +4 और -2 इसके फैक्टर हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आगे देखें एक्स स्क्वायर, x प्लस 4 माइनस 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 अब देखें x की वैल्यू एक मिल रही है -4 और x की वैल्यू क्या मिल रही है 2। जब हमने y को 8 पुट किया, अब y को 1 पुट करते हैं। y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -1। इस तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही ईजी हो गया। आपके पास आइडेंटिटी बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 0। देखें ये एक्स स्क्वायर है और ये 1 स्क्वायर हो सकता है किसी का, पहली और आखिरी टर्म दो स्क्वायर हों, तो फिर हम कोशिश करते हैं आइडेंटिटी लगा दें। जैसे कौन सी आइडेंटिटी लगी रही है यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने यही लगाई है।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट मेंबर इंटू सेकंड मेंबर, इसको हम क्लोज कर देते हैं ऐसे। एक्स ए हमारे पास 1 है, ये होल स्क्वायर आ गया, तो एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये इससे कट गया। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू -1। तो y पुट किया -1, तो x भी -1 ही आ रहा है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। लास्ट पार्ट क्या है? x-2 x-6 यानी कि 15 पार्ट है। x-2 x-6 x प्लस 4 x प्लस 8 प्लस 2 5 6 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाते हैं जी। कौन कौन से पेयर होंगे? 8 में से अगर हम 6 निकालते हैं 2 आ रहा है, इसी तरह 4 में से 2 निकालते हैं तब भी 2 आ रहा है। ये दो पेयर हमें सूटेबल हैं, बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये देखें +4 -2 इज इक्वल टू प्लस का 2, +8 -6 इज इक्वल टू प्लस का 2 आ रहा है। दोनों सेम आ रहे हैं, ये भी +2 बना रहे हैं और ये भी +2, तो यही हमारे पेयर हैं। x-2 इंटू x प्लस 4 और इसी तरह x-6 इंटू x प्लस 8 प्लस 2 5 6 इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं जी क्या होगा। मल्टीप्लाई कराते हैं x² -2x प्लस 4x -8 x² प्लस 8x -6x -48 इज इक्वल टू प्लस 2 5 6। अच्छा जी, ये क्या बन रहा है? x² प्लस 2x -8 x² प्लस 2x -48 प्लस 2 5 6 इज इक्वल टू 0। ये देखें यहाँ पर अब ये चीज़ें सेम हो रही है। मैंने सिंप्लीफाई किया है, 4x में से 2x गया 2x, 8x में से 6x गया 2x। y किसके इक्वल फिर रखना पड़ेगा? x² प्लस 2x के। अब y -8 y -48 प्लस 2 5 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। y² -48y -8y प्लस, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कराते हैं 48 को 8 से, तो कितना बनता है? 384 प्लस 384। इधर एक तो नहीं, ठीक है, प्लस 2 5 6 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहाँ पर मज़ीद क्या हो रहा है। y² -56 y -56y, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखें ऐड हो रहे हैं, हाँ जी ऐड हो रहे हैं। 384 और क्या बनेगा? 2 5 6 में 56 ऐड हुआ 400 और 400 में 2 48 हुआ 640 इज इक्वल टू 0। मैंने ऐड कर दिए दोनों। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगने लगा है। a यहाँ पे 1, b इज इक्वल टू -56 और c इज इक्वल टू 640। लगाते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला।
y इज़ इक्वल टू, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, b यहाँ पर देखें -56 है, तो माइनस इंटू -56 प्लस माइनस के रूट -56 का स्क्वायर -4a यहाँ पर 1 और c यहाँ पर 640 ओवर 2a। क्या बन रहा है 56 प्लस माइनस 56 का स्क्वायर क्या होता है 3136 माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना आ जाएगा 2560 होल डिवाइडेड बाय 2। फिर चलते हैं 56 प्लस माइनस, इनको ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 576 डिवाइडेड बाय 2। 56 प्लस माइनस ये देखें 24 का स्क्वायर है ओवर 2, तो 56 प्लस माइनस ये इधर कैंसिल हो रहा है 24 डिवाइडेड बाय 2। आगे देखते हैं जी 56 प्लस 24 ओवर 2 y की वैल्यू, इसी तरह y की वैल्यू आएगी 56 माइनस 24 ओवर 2। y इज़ इक्वल टू ये आ रहा है 80 ओवर 2 और y इज़ इक्वल टू 56 में से 24 गया तो 32 ओवर 2। y इज़ इक्वल टू 40 और y इज़ इक्वल टू 16। दो वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं। अच्छा जी, अब लेट में जाके हमें x चाहिए, y तो नहीं चाहिए। y की वैल्यूज़ मिली हैं, हम इजीली यहाँ से x निकाल सकते हैं। लेट क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 40 इज़ इक्वल टू 40, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इज़ इक्वल टू 0। दोबारा यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि में टर्म ब्रेक होती नज़र नहीं आ रही। इसके दो पेयर हैं, 10 4 आर 40, उसमें से 6 आता है, तो a यहाँ पर 1, b यहाँ पर 2 और c यहाँ पर -40। तो x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -40 होल डिवाइडेड बाय 2। -2 प्लस -4 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, -2 प्लस -164 होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 प्लस माइनस, अगर आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आंसर आता है 2√41 डिवाइडेड बाय 2। मज़ीद आगे चलते हैं, 2 कामन ले लेते हैं, -1 प्लस -41 होल डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर आया -1 प्लस -41। एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई। आगे ये सॉल्व नहीं होता तो यहीं तक इसको रोकते हैं। अब 16 पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर लेट किया हुआ था हमने ये y के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। इधर देखें मिड टर्म ब्रेक यहाँ भी नहीं लग रही, तो हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाएंगे। यहाँ पर x इज़ इक्वल टू माइनस, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट वैल्यू स्पॉट कर रहा हूँ, b स्क्वायर
-4 इंटू -16 होल डिवाइडेड बाय 2। तो x इज़ इक्वल टू -2 प्लस -4, 16 4 ज़ार 64 होल डिवाइडेड बाय 2। x इज़ इक्वल टू -2 प्लस -68 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√17 होल डिवाइडेड बाय, आप कैलकुलेटर में डालेंगे ये वैल्यूज़ तो आपको ये मिल जाएगा आंसर। फिर x इज़ इक्वल टू, आप 2 कॉमन ले लें, -1 प्लस -17 होल डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसल। x इज़ इक्वल टू -1 प्लस -√17, ये इसका सोल्यूशन आ गया। इस तरह इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत लेंथी क्वेश्चन था वो ख़त्म हुआ, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से लॉन्ग आ सकते हैं, शॉर्ट तो आते ही आते हैं इस एक्सरसाइज से, इसलिए इस क्वेश्चन को आपने, बेशक थोड़ा लेंथी है लेकिन जब एक दफ़ा समझ आ गया तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व करना है विदाउट सब्स्टिट्यूशन। पहली वैल्यू है 2x की पावर 4, पहला पार्ट है -3x² प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। पहले तो हम इसको रिड्यूस कर देते थे इसमें क्वाड्रेटिक में, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि आपने रिड्यूस नहीं करना, तो हम रिड्यूस नहीं करते, फिर हम इनको नेगलेक्ट कर देते हैं। हम अपने जहन में यही बिठा लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो बाकी अगर आप देखें तो अगर ये इक्वेशन ऐसे हो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये मिड टर्म ब्रेक होती है। हम इसी चीज़ को जहन में रख के इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। हम ये समझेंगे ये x² है, लिखना नहीं है आपने, यहाँ पर सिर्फ समझ लेना है, रफ पे इसके पेयर बना लें, फिर वो यहाँ पे आके पुट कर लें। जैसे 2 1 ज़ार 2 तो +2 आ रहा है, इसी तरह इधर क्या करेंगे -2 इंटू -1, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है +2, और सब्ट्रैक्ट करें तो ऐड करें तो कितना आता है -3। तो यही दो पेयर जो है वो इधर लिख दें, बाकी सब कुछ आप एज इट इज़ लिख दें। जैसे ये 4 लिखा हुआ है, आप इसको फ़िलहाल नेगलेक्ट करें, -2x²। देखें पहला पेयर क्या है, -2x² माइनस x² प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। हमने यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की, लेकिन हमने अपने जहन में ये भी रख लिया कि ये क्वाड्रेटिक है, लेट करके वो जहन में, यहाँ पर लिखना नहीं है, रफ पे आप कर सकते हैं, फिर इधर पुट कर दें। इससे क्या कॉमन है, 2x² कॉमन है, बाकी बच्चा 2x² x² माइनस 1 कॉमन है, x² माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x² माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और 2x² माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। x² इज़ इक्वल टू 1, या इसको देखें सॉल्व करें, इसके रूट ले लें दोनों तरफ, x² इज़ इक्वल टू 1, ये से कट रहा है तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1, हाँ 1 पे भी स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें यही चीज़ है, 2x² माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो 2x² इज़ इक्वल टू 1, x² इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, या फिर स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करें, स्क्वायर ख़त्म करें तो 1/2, ये कट रहा है तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। 1 के ऊपर स्क्वायर रूट लिखा नहीं जाता तो आप सिर्फ 2 पे लिख दें, कि 1 तो स्क्वायर है ना, किसी ने हर एक अपने आप का दोस्त बहुत दफ़ा स्क्वायर है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। दूसरा x³ से 8x रेज़ टू पावर 6 माइनस 7x³ प्लस माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखें पावर 6 आ गई, हम इसको रिड्यूस भी नहीं कर सकते,
उन्होंने, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगा दी कि आपने वो नहीं करना। अब रफ पे जाके लिख दें जी 8x² माइनस 6x 7x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 कर सकते हैं आप रफ पे, यहाँ पे नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 आ रहा है। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं ऐसे कि इनको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आए और प्लस माइनस करें तो -7 आए। बहुत सिंपल से पेयर हैं, हम इसके लिख सकते हैं -8 और +1। -8 क्यों लिखा है, इधर माइनस है तो बड़ी वैल्यू साथ माइनस आएगा। अब इसी तरह इनको प्लस भी करें तो कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। तो यही हमारे पेयर हैं, तो लिख लेते हैं 8x6 माइनस 8x³ प्लस x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, 8x³ कॉमन है, x³ माइनस 1 प्लस 1 x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर x³ माइनस 1 इंटू 8x³ माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक दिलचस्प कंडीशन आ रही है, x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर लग रहा है फार्मूला आइडेंटिटी। क्या होती है आइडेंटिटी, x माइनस 1 x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये कहा कि आपने इमेजिनरी रूट्स नेगलेक्ट करने हैं। इस इक्वेशन को देखें तो इसका जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो हम इसलिए इस इक्वेशन को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अब बाकी क्या बचेगा आपके पास, हम लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे x² माइनस x² प्लस x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं जी, इमेजिनरी, तो नेगलेक्ट कर देंगे। बाकी क्या कर बच जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। देखें अगर आप यहाँ पे करना भी चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के चेक कर लें तो इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा में आएगा। तो इसलिए हमने उनके क्वेश्चन कंडीशन के मुताबिक इसको सॉल्व ही नहीं किया। दूसरा पार्ट क्या है, 8x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो चलें 8x³ इज इक्वल टू -1 x³, यहाँ पे भी वही बात है। इसका देखें फार्मूला क्या बनेगा, 2x³ प्लस 1³ मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको क्या करूँगा, 2x प्लस 1 आगे 4x² माइनस 2x प्लस 1। इसके भी रूट जो हैं वो इमेजिनरी हैं, हम उनको भी नेगलेक्ट कर देंगे। बाकी क्या बच जाएगा आपके पास, -1 डिवाइडेड बाय 8। तो इसलिए हम फार्मूला नहीं लगाते बल्कि यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी आप फार्मूला ना लगाएं, डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर दें। इसको मैं अलग से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें जी, -1 इसको लिख सकते हैं 2³ होल पावर 3 1/3। ये देखें ये इससे कट रही है, तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू -1/2। आप फार्मूला ओपन करने के बाद डायरेक्ट इसी को सॉल्व करें, उसको करें ही ना। इसको देखें कैसे करेंगे। आप ये लिखने के बाद आपने क्या कहा, आप ना भी लिखें इसको तो फिर आप लिख सकते हैं x³ इज इक्वल टू 1, x की पावर क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ, तो देखें ये इससे कट जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, डायरेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, और बता दें साथ ये इमेजिनरी है और इसका आंसर सॉल्व नहीं है तो फिर और भी अच्छी बात है। थर्ड पार्ट, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2। तो क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर आइडेंटिटी आ रही है जी, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2। ओपन करें, आप पूरा ओपन करना चाहते हैं पूरा ओपन कर दें। a² + b² -2 इंटू फर्स्ट मेंबर इंटू सेकेंड मेंबर, ये देखें काट के क्या आ रहा है x² + 1/x² -2। मेरे पास यही तो आ रहा है, मैं इसको वापस क्लोज कर देता हूँ। x - 1/x² = 0, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कैंसल। तो अब x से मल्टीप्लाई एलसीएम ले लें, x² -1/x = 0, इसको उधर ले जाएं तो ये ख़त्म हो जाएगा। x² - 1 = 0। इधर से आपको x² = 1 और x² पे फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ रहा है, तो x = ±1। ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 दो तरह से हो सकता है, मिड टर्म ब्रेक से भी हो सकेगा और फार्मूला भी क्लोज कर सकते हैं आप। चलें इसको पहले लिख लेते हैं। 4⁻²2x - 4 क्रॉस 2x + 1 = 0। ये दो तरह सॉल्व होता है, मैं दोनों तरह से कर लेता हूँ। देखें, ये आपके पास फार्मूला कुछ ये वाला बन रहा है, a - b² = a² -2ab + b²। दूसरा अगर आप गौर करें तो 4y² - 4y + 1 = 0। जहन में ये रखते हैं हम, ये तो बात की बात है। पहले ये आइडेंटिटी को देखते हैं। ये क्या है, फर्स्ट मेंबर a²। अब ये किसका स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2² × 2⁻² माइनस फर्स्ट मेंबर, इसको क्या लिख सकते हैं 2² × 2x + 1, इसको 4 ही लिखते हैं फिलहाल। अब ये क्या लिखा जा सकता है 2 × 2x², ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 इस पे स्क्वायर है, इस पे भी है, माइनस +1² माइनस 2 × फर्स्ट मेंबर क्या है 2 × 2x, सेकंड मेंबर क्या है 1 = 0। मैंने इस तरह से ओपन कर क्लोज करने की कोशिश की है। a - b² किसके इक्वल है, a² + b² -2 × फर्स्ट मेंबर इंटू सेकंड मेंबर। फर्स्ट मेंबर ये था और सेकंड मेंबर 1 है। इसको मैं अगर वापस क्लोज करूं तो a - b यहाँ पर 1 है होल स्क्वायर = 0 में कर सकता हूँ। सिर्फ आपने इसको थोड़ा सा समझना है कि ये कैसे लिखा हुआ है। अब दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। ये इधर कैंसल और क्या बचेगा 2.2x - 1 = 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 = 1, 2x = 1/2। 2 मैं इधर नीचे ले गया हूँ। अब 2x = 2⁻−1, इसको मैंने क्या लिख दिया, ऊपर ले आया हूँ, पावर -1 होगी क्योंकि बेस सेम है ना। तो बेस 2 है वेरिएबल की, तो हमने इसको भी बेस 2 बनाने की कोशिश की है। अब ये बेस सेम हो गई तो x = -1 इसका आंसर है। एक तो ये है, दूसरा मिड टर्म ब्रेक, ये देख सकते हैं आप। इसकी क्या होगी मिड टर्म ब्रेक, इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी 4
4 आ रहा है, इधर क्या आना चाहिए -2 इंटू -2, -2 और -2 +4 और इन दोनों को ऐड भी करें तो -4 आता है। तो यानी इधर क्या बनेगा, आप रफ पे करके चेक कर सकते हैं, 2y -2y + 1 = 0। यही चीज़ें आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है अगर आप मिड टर्म ब्रेक करना चाहते हैं। यानी ये वाई स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते होते हैं। देखें इधर ऐसी छोड़ी हुई है तो ऐसे ही छोड़ दें, 4.2 माइनस, मसला तो इधर आता है, इसको हम ये लिख देते हैं 2, ठीक है। y क्या है मेरे पास, 2x माइनस 2.2x + 1 = 0। देखें ये y है, y स्क्वायर है, मैंने तो सिर्फ इस टर्म को तोड़ना होता है ना, हमें तो पेयर चाहिए। मैंने ये पेयर तोड़ दिए हैं, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, ना इसको और ना एंड वाले को। हमें सिर्फ राफ पे ये प्रोसेस करके देखना है, इजी लगता है। अब आपको कॉमन लेने में थोड़ा यहाँ पर तंगी होगी। ये आपके पास 4 है, ये है 2, तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। इधर क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 2x डॉट 2x, 2 दफ़ा है ना, 2 दफ़ा लिख सकते हैं। इधर भी 1 दफ़ा है, 2 दफ़ा इधर है, तो क्या कॉमन आएगा, 2x। यहाँ क्या बच जाएगा, 2.2x। ये देखें 2 भी बचा था और ये 2x भी बचा था। यहाँ पे माइनस, ये तो सारा बाहर चला गया, ये आ गया। देखें इधर से मैंने कॉमन लिया 2, तो क्या बचा 2x थे, तो 1x तो मैंने लिया बाहर, एक बच गया था, -1। इधर से कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ साइन कॉमन ली है। अब 2.2x - 1, 2.2x - 1 = 0। तो ये 2 दफ़ा लिख सकते हैं आप, लेकिन आपको पता है कि जो चीज़ 2 सेम आंसर आए तो हम एक ही दफ़ा उसको लिखते होते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है, 2x डॉट 2 = 1, या फिर 2x = 1/2, या फिर इसको लिखेंगे 2x -1 और x = -1। दोनों तरह से देखें आप, आंसर सेम आ रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू सॉल्व। एक्सप्लेन भी करने का कह दिया उसने, जो आप करते जाएं वो आपने एक्सप्लेन, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू सॉल्व इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, y -4 होल स्क्वायर -7 इंटू y -4 = -6। कहता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, select a suitable substitution। y -4, ये भी क्या है, y -4, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y -4 = y करके, ठीक है। कन्वर्टिंग इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते। अच्छा इसको मैं x ले लेता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल है y पहले का है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -7 इंटू x = 6।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तीसरा काम क्या करेंगे, फैक्टराइजिंग। फैक्टराइज करेंगे ना उसके बाद x को, क्या आ जाएगी फैक्टराइजिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स और माइनस 1। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे बाय यूजिंग, ये -6 था, सॉरी ये प्लस आ जाए, तो ये अब मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखें ये पहले नहीं कर सकता था, माइनस था, तो देखें +6 हमारे पास है, तो -6 इंटू -1 क्या आंसर आता है, प्लस का 6 को ऐड करें, अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं अगर ऐड करूँ तब भी क्या आंसर आता है, -7 जो कि ये है। तो x इंटू एक्स माइनस 6 -1 x माइनस 6 x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, 6, और x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। तो हमने तीसरा स्टेप इधर क्या लिखा है, हम फैक्टराइज करेंगे। देन चौथा काम क्या करेंगे, हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन 1, जो भी नाम देंगे आप, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आया, 6, y इज इक्वल टू 6 प्लस 4, y इज इक्वल टू 10। इसी तरह दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 5। ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं y की। साथ साथ आपने ये स्टेप लिखना, उसने एक्सप्लेन कहा था, तो आपने जो भी करते जाएंगे साथ साथ लिखते जाएंगे, तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करें जी, इसको सॉल्व करें, y क्यूब इज इक्वल टू 1 to 5। इसको वो कह रहे हैं सॉल्व करो। कैसे सॉल्व हो सकता है, बहुत ही सिंपल है, आप प्रूव रूट ना ले लीजिएगा, इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं फार्मूला लगाकर, y क्यूब माइनस 125 इज इक्वल टू 0। देखें y होल क्यूब माइनस 5 होल क्यूब इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए यहाँ पर 5 है और बी यहाँ पर ये है, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये सॉल्व होगा। इसको y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25 इज इक्वल टू 0 को आगे सॉल्व करते हैं, तो y की वैल्यू 5 डायरेक्ट मिल जाती है। इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने की कोशिश करेंगे, तो a यहाँ पर 1, b यहाँ पर 5 और c यहाँ पर 1 to 25 है। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a।
y इज इक्वल टू देखें इधर मैंने क्या किया, माइनस बी, देखें बी है, प्लस माइनस बी का स्केयर 5 स्केयर माइनस 4, A1 है, C25 है, स्केयर ओपन किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, माइनस हो रहे हैं अंदर, माइनस का 5 प्लस माइनस -75 ओवर 2, y इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, इसको आप क्या लिखेंगे, -1, और इसको लिख सकते हैं 3 5 25 3 ज़ार 75, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 75 होल डिवाइडेड बाय 2। मज़ीद आगे जाएं, -5 प्लस माइनस आयोटा, इसको लिखेंगे 5√3 डिवाइडेड बाय 2। यहीं तक सॉल्व होता है। अगर आप चाहते हैं कॉमन लेना तो ले लें, नहीं तो यही इसका सोल्यूशन है।